डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। यूं तो हिंदी साहित्य के लोकप्रिय और संवेदनशील साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल के लिए पुरस्कारों और सम्मानों के अपने मायने हैं। बेशक वो ये कहते रहे हैं कि मैंने कभी भी पुरस्कार के बारे में सोचकर नहीं लिखा, मैं तो बस लिखता गया। पाठकों के बारे में भी नहीं सोचता था कि कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा। लंबे समय तक बस लिखता रहा। एक लेखक या कवि का यह कथन बेशक उसके व्यक्तित्व की सरलता और लेखन के प्रति समर्पण का प्रतीक है, लेकिन अपने देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ मिलने की खबर ने विनोद जी समेत पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित तो किया ही है। पहली बार छत्तीसगढ़ के किसी भी साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने जा रहा है। विनोद जी 88 साल के हो चुके हैं। ज्ञानपीठ मिलने की खबर पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह दी है। मैं अपनी जिंदगी का पीछा अपने लेखन से करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी कम होने के रास्ते पर तेजी से बढ़ती है और मैं लेखन को उतनी तेजी से बढ़ा नहीं पाता, तो कुछ अफसोस भी होता है। ये पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार है। मेरी जिंदगी में ये एक जिम्मेदारी का एहसास है, मैं उसको महसूस करता हूँ। 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव में जन्मे विनोद कुमार शुक्ल पिछले 6 दशकों से लगातार लिख रहे हैं। पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद 1971 में आया। कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय भी खासे चर्चित हुए। उनके उपन्यास नौकर की कमीज के बारे में तो ज्यादातर लोग इसलिए भी जानते हैं क्योंकि मणिकौल ने इस पर फिल्म भी बनाई थी, जबकि उनके उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। देश विदेश से मिले सम्मानों की एक लंबी फेहरिस्त विनोद जी के नाम है और खासकर अमेरिका में साहित्य का ऑस्कर माने जाने वाले पेन नेबाकोव अवार्ड पाने वाले वो पहले एशियाई लेखक बने थे। उनके कई कविता संग्रह खासे चर्चित रहे हैं। लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटकता है जैसे कविता संग्रहों में शामिल उनकी सैकड़ों कविताएं आम आदमी की कविताएं हैं। पिछले 1 दशक से विनोद जी बहुत जिम्मेदारी के साथ बच्चों के लिए लिख रहे हैं और कहते हैं कि बच्चों के मनोविज्ञान को समझकर उनके लिए लिखना एक बड़ी चुनौती है। देशबंधु ग्रुप की संपादक और साहित्यकार सर्वमित्रा सुरजन के शब्दों में विनोद जी का सारा साहित्य यानी उनकी कविताएं और उपन्यास, कहानियां सब आम आदमी के धूसर रंग गंध रहित जीवन को धूप छांव की तरह पेश करती हैं। भारतीय मध्यवर्ग के मनुष्य का महाकाव्य उनके गद्य और पद्य दोनों में नजर आता है। प्रेमचंद, मुक्तिबोध परसाई जी की तरह ही विनोद कुमार शुक्ल के लेखन में भारतीय मध्यवर्ग की विडंबनाओं और जटिलताओं का सरल भाषा में सहज वर्णन है। यह सहजता सीधे जीवन अनुभव से आती है। डीवी लाइव रेडियो की ओर से ज्ञानपीठ सम्मान मिलने पर विनोद कुमार शुक्ल को बधाई। सुनते हैं उनकी एक कविता उन्हीं की आवाज में जो उन्होंने पत्रकार आलोक पुतुल को सुनाई थी। अपनी भाषा में शपथ लेता हूँ कि मैं किसी भी भाषा का अपमान नहीं करूँगा और मेरी मातृभाषा हर जन्म में बदलती रहे, इसके लिए मैं बार बार जन्म लेता रहूँगा। यह मैं जीव जगत से कहता हूँ, चिड़ियों, पशुओं, कीट पतंगों से भी। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज।